हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि आप DSSB एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करती हैं और कौन से यूट्यूबर्स को फॉलो करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं करेंटली DSSB PRT और TGT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने B.Ed या DLED दोनों में से कुछ भी किया है, वो आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकती हैं। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके CTET में 90 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपके पेपर 1 में 90 मार्क्स या 90 मार्क्स से अधिक होने चाहिए। और अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रही हैं तो मिनिमम आपके 90 मार्क्स होने चाहिए पेपर 2 में या फिर उससे अधिक। लेकिन जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं और वो रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे OBC, ST, SC, तो उनके 90 मार्क्स से कम भी हैं तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो सारे जनरल से अप्लाई करेंगे और उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। आपको हमेशा जनरल से फाइट करना होगा और आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए। चलिए मैं आपको अपना बुक लिस्ट बताती हूँ। तो जो DSSB एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 2 पार्ट होता है, या चाहे आप PRT का एग्ज़ाम दीजिए या फिर TGT का दीजिए, दोनों में आपके 2 पार्ट होते हैं। और दोनों एग्ज़ाम का जो पार्ट A है वो सेम होता है। और पार्ट A में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका GK है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। तो GK से चलिए शुरुआत करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने पहले घटना चक्र की बुक फॉलो की थी और अब मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक भी फॉलो करती हूँ। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं और आप इन दोनों बुक को फॉलो कर सकती हैं। अगर आपको जनरल अवेयरनेस पसंद नहीं है तो आप ये पतली वाली बुक फॉलो करिए पहले, और उसके बाद जब आपको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तब आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने एक यूट्यूब से हिस्ट्री का पूरा फुल वीडियो देखा था और उसका मैंने नोट्स ही बना लिया था और मैं उस नोट्स को भी पहले एक बार पढ़ चुकी हूं। और इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी को मैंने करियरविल ऐप से एक बैच खरीदा है, तो उसमें एक सर है वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे ज्योग्राफी भी पढ़ी और उनके भी नोट्स बना लिए थे, तो मैंने वहाँ से ज्योग्राफी भी पढ़ रखी है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करती हूँ एज सच। जब मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ और उसमें किसी भी टॉपिक में मुझे कन्फ्यूज़न होता है तो मैं उसे यूट्यूब से सर्च कर लेती हूँ और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए सबको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो क्योंकि मैं पहले SSC और बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी तो मैं मैथ्स के लिए शुरू से गगन प्रताप सर को फॉलो करती हूँ और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी सर को आप फॉलो करना चाहती हैं तो आदित्य रंजन सर हैं। करेंटली मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है हिंदी। तो हिंदी के लिए मैंने करियरविल ऐप से DSSB PRT 2022 एग्जामिनेशंस के लिए एक बैच परचेज किया है। तो उसमें अरुण सर हैं, वो हिंदी पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और करेंटली मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ हिंदी के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं रानी मैम को फॉलो करती हूँ। उन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस रखे हैं, आप वहाँ से जाकर अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और इसके अलावा एक सर हैं कपिल देव सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उनको अभी करेंटली फॉलो कर रही हूँ। और अगर मैं वोकैब की बात करूँ तो वोकैब के लिए मैं इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ। उसमें एक मैम है, उन्होंने पूरा SSC में जितने भी वोकैब के क्वेश्चंस आए हैं उसका एक 9 घंटे का वीडियो बनाकर रखा है। तो मैंने पहले उसको देख लिया और उसके सारे वर्ड्स जो हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और करेंटली मैं उन्हीं वर्ड्स को लर्न कर रही हूँ। ये तो हो गई पार्ट A के 5 सब्जेक्ट्स की बात। अब चलते हैं पार्ट B पे। तो पार्ट B में जो है वो आपका पेडागोजी 100 मार्क्स का आता है। तो पेडागोजी के लिए मैंने अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करी है, लेकिन मैंने जो हिमांशी मैम का बैच परचेज़ किया है, वहाँ से मैं उनके वीडियो लेक्चर्स देखती हूँ और सारे वीडियोस के एक नोट्स प्रिपेयर करती जाती हूँ और लास्ट में उन सारे नोट्स को लर्न करती हूँ। इसके अलावा मैं उनकी ये 4000 क्वेश्चंस की बुक जो है वो फॉलो कर रही हूँ और इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं और मैंने 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और मेरे इसमें केवल 6 चैप्टर्स बाकी हैं अभी। शुरुआत में मैंने पेडागोजी के लिए NIOS के नोट्स ही पढ़े थे। तो जो NIOS के नोट्स हैं और इस बुक में जितने भी MCQs दिए हुए हैं वो दोनों सिमिलर हैं। उस NIOS के नोट्स के जो चैप्टर्स हैं
उसी से इस बुक में सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो फिर मैंने उन नोट्स को पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि इसमें सारे एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाए हुए हैं। आप बैक एक्सरसाइज में जाके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकती हैं। और इसके अलावा मैंने क्लास 11th और 12th के जो साइकोलॉजी के बुक है उसको भी फॉलो किया है। क्लास 12th का मैंने साइकोलॉजी बुक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है पढ़ के, और नेक्स्ट आगे मैं क्लास 11th वाला कंप्लीट करूँगी। अब बात करते हैं टीजीटी एग्ज़ाम की। तो जो टीजीटी एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर 1 पीआरटी के एकदम बिल्कुल सिमिलर होता है और क्वेश्चंस का लेवल भी दोनों का सेम होता है। और पार्ट बी जो है उसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो नेचुरल साइंस है। तो साइंस के लिए मैं करेंटली अभी क्लास 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रही हूँ, और उसके बाद मैं क्लास 11th और 12th के भी सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ूंगी। इसलिए मैंने DSSS पीआरटी 2021 एग्जामिनेशंस के 2 पेपर भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किए हैं, और ये सारी मेरी बुक लिस्ट थी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।